20 जून से शुरू हुआ जंतर मंतर पे आंदोलन। वहीं से कहिए ना सर, सुनाई दे रहा है मुझे। आप कितना रोक लोगे हम लोगों को? इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। जंतर मंतर पे आंदोलन 25 जुलाई को खत्म हुआ। कि अभी आंदोलन खत्म हो रहा है। ये आंदोलन केवल नीट के लिए नहीं था, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी थी। एक साल में 6 लाख छात्र गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं कुछ पता नहीं चलता, और ना ही कुछ पे चर्चा होती है और ना ही इस पे कोई डिबेट चलता है। जरा सोचिए, किसी भी देश में हर साल नए युवा 12वीं पास कर रहे हो और आबादी लगातार बढ़ रही हो, स्कूलों से निकलने वाले छात्रों की लगातार संख्या बढ़ रही हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला बढ़ना चाहिए? तो आप कहेंगे कि हाँ, हर देश में बढ़ता है, जैसे चाइना, जापान या फिर हमारी कोई नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान में बढ़ता है, बांग्लादेश में बढ़ता है, श्रीलंका में बढ़ता है। इन देशों में लगातार यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भारत की कहानी उल्टी होती जा रही है। करीब 1 दशक तक भारत के उच्च स्तरीय शिक्षा में एडमिशन लगातार बढ़ता रहा। हर साल नए रिकॉर्ड बनते रहे। ऐसा लग रहा था कि हमारा देश उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक फिर ये ग्राफ गिर गया। और उसके बाद पहली बार लाखों युवा, लाखों छात्र उच्च शिक्षा से दूर होने लगे। ये छात्र कौन है? क्या वे पढ़ाई छोड़ चुके हैं? क्या वे नौकरी करने चले गए हैं? या फिर हमारे शिक्षा तंत्र ने कॉलेजों के दरवाजे उनके लिए मुश्किल कर दिए हैं? क्या लगातार होने वाला पेपर लीक है? हम सरकारी रिपोर्टों, आधिकारिक आंकड़ों और जमीनी घटनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। लगातार उच्च शिक्षा का बढ़ने वाला ग्राफ नीचे कैसे आ गिरा? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां पर आने वाले समय में आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ सकता है? आइए शुरू से समझते हैं। तो बहनों पर लाठियां बरसाई जाए, ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार। AISHE यानी ऑल इंडिया हायर एजुकेशन के अनुसार 2011 से 2012 के बीच यूनिवर्सिटीज में कुल एडमिशन 2,97,00,000 था। यह हर साल आंकड़ा बढ़ता गया। 2021 से 2022 के बीच यह आंकड़ा 4,33,00,000 था, यानी 10 साल में 1,36,00,000 की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अचानक ये ट्रेंड 2023 में गिर गया। 2022 से 2023 के दौरान नामांकन घटकर 4,27,00,000 पर पहुंच गया, यानी एक साल में 6 लाख छात्र कम नामांकन किए। और 2023 से 2024 के दौरान यह आंकड़ा और ये ग्राफ दिखा रहा है कि छात्रों का नामांकन घट रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल 2021 में शुरू हुआ। कॉलेजों तक पहुंचने वाले छात्रों की बड़ी गिरावट की बड़ी वजह धर्मेंद्र प्रधान ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सरकारी कॉलेजों की फीस 40% तक बढ़ा दिया था। साथ में कोचिंग और हॉस्टल का खर्च भी बढ़ा दिया गया। इस बढ़ोतरी का खमियाजा सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास के लोगों ने भुगता और एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाए। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने के बाद पेपर लीक का मामला रूटीन बन गया, जिससे छात्रों का भरोसा टूट गया और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का एडमिशन का ग्राफ नीचे गिर गया। 2024 में ही 24 लाख नीट छात्र सड़कों पर थे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जब छात्रों को सिस्टम पर भरोसा ही नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों ले? मान लीजिए कि किसी छात्र ने एडमिशन ले भी लिया, घर की सेविंग और एजुकेशन लोन लेकर उसको डिग्री मिल ही गई, लेकिन उसकी डिग्री के बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं, और इसी वजह से छात्र कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से दूर हो गए। NSSO का डेटा कहता है ग्रेजुएट बेरोजगारी 13% से ऊपर है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से दूरी का कारण एक ये भी रहा, धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस की मानसिकता से उपजी NEP 2020 को लागू कराने में तेजी दिखाई। CUET को सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में थोप दिया गया और नतीजा ये हुआ कि 2022 में CUET में जो 14.9 लाख बच्चे बैठे थे, वही 2023 में 13.47 लाख रह गए, यानी एक साल में ही 1.4 लाख बच्चों का भरोसा टूट गया। ग्रामीण और मिडिल क्लास और हिंदी माध्यम से आने वाले बच्चों का CUET के पैटर्न में फेल हो गए और कई स्टेट यूनिवर्सिटी ने CUET से अपना हाथ खींच भी लिया। धर्मेंद्र प्रधान के एक राष्ट्र एक परीक्षा के नाम पर राज्यों की स्वायत्ता खत्म कर दिया और बच्चों का दाखिला घटा दिया। 2011 से 2021 के बीच बिना NTA और बिना CUET के यूनिवर्सिटीज में दाखिला बढ़ रहा था। 2023 में जैसे ही NTA CUET का दबाव बढ़ा, नामांकन गिरना शुरू हो गया। शिक्षा मंत्रालय का बजट भी GDP का 2.9 रह गया। धर्मेंद्र प्रधान हर मंच पर NEP का फायदा गिनाते रहते थे, लेकिन कॉलेजों में सीटें खाली रह गई थी और छात्र लगातार घट रहे थे। इस पर कभी कोई बात नहीं करना चाहता था और ना ही इस पर कभी कोई डिबेट आती थी।
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब 10 साल से सिस्टम चल रहा था तो उसे तोड़ना क्या जरूरी था? तो उसे तोड़कर प्रयोग क्यों किया गया? जब प्रयोग फेल हो रहे हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। दाखिला घटना शुरू हुआ है, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इसकी सीधी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की थी, जो उन्होंने बहुत ही देर में ली और कई छात्रों की जान जाने के बाद उन्होंने ली। करीब 35 दिन तक जंतर मंतर पे, सड़कों पे छात्रों को बैठना पड़ा, उन्हें आंदोलन करना पड़ा, उन्हें लाठियां खाना पड़ा, उन्हें अपना सर फुड़वाना पड़ा। फिर इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी ली, अकाउंटेबिलिटी ली